नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी पे हम चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ की भौतिक प्रदेश पे चर्चा कर रहे हैं। भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हम पूर्वी बघेलखंड के पठार पे चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम लगभग पढ़ चुके हैं। इसके उप विभाग को हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, दिशा के माध्यम से, मैप के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे कि इस भौतिक प्रदेश में एक स्थलाकृति डेवलप हो गए हैं, स्थलाकृति, भू स्थलाकृति विकसित हुए हैं। उस भू स्थलाकृति को हम पढ़ेंगे विस्तार से। तो हेडिंग है पूर्वी बघेलखंड के पठार की भू स्थलाकृतियां। तो पहला लिखिए आपका क्या, तो पहला लिखिए दोस्तों कुदरगढ़। कुदरगढ़ या इसी को कहा जाता है दोस्तों सीता लेखनी की पहाड़ी। क्या? सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी, पहला भू स्थलाकृति ना, ठीक, सीता लेखनी की पहाड़ी। तो दोस्तों कुदरगढ़ को नाम, स्थानीय नाम में कुदरगढ़ जो है उसी को स्थानीय नाम क्या है, सीता लेखनी की पहाड़ी है। वही मतलब सीता लेखनी की पहाड़ी में ही कुदरगढ़ी मंदिर स्थित है, इसलिए कुदरगढ़ कहा जाता है। ठीक ना? कहाँ स्थित है ये? तो दोस्तों लिखिए बलनारे ग्राम सूरजपुर में है। कहाँ स्थित है ये? स्थित है तो बलनारे स्थित पूछेगा आपको। बलनारे, बलनारे, ग्राम बलनारे लिखिए, ग्राम बलनारे, ग्राम बलनारे, ग्राम बलनारे कहाँ? तो सूरजपुर में स्थित है जी, सूरजपुर में है। ठीक, सूरजपुर में स्थित है कुदरगढ़ सीता लेखनी की पहाड़ी, याद रखना है सूरजपुर। किस भौतिक उप विभाग में स्थित है? कौन से उप विभाग में स्थित है पूछेगा। उप विभाग में यह स्थित है, उप विभाग में। तो आंसर करेंगे आप चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में ही सीता लेखनी की पहाड़ी स्थित है। मतलब इस उप विभाग में कुदरगढ़ी या सीता लेखनी की पहाड़ी स्थित है जी। ठीक, इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है, स्थानीय नाम इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक ना दोस्तों, इसका नामकरण सीता लेखनी की पहाड़ी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे किंवदंती है। किंवदंती के लिखूंगा नहीं, आपको बता देता हूं। तो वनवास काल में मां सीता ना यहीं से गुजर रही थी, समझ में आ रहा है ना। जिसे रामायण काल में दोस्तों वनवास काल था, रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काल में गए थे, है ना। तो दोस्तों तो वनवास काल में या वनवास काल के दौरान मां सीता जब यहीं से गुजरी ना, कुदरगढ़ से गुजरी, कुदरगढ़ की पहाड़ी से या चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी से गुजरी ना, तो यहीं पास ना कुदरगढ़ के आसपास, यही बलनारे ग्राम के आसपास दोस्तों पत्थर में सीता ने कुछ लिखी थी, संख लिपि में कुछ लिख दिया था। इसलिए लिखने के कारण, सीता के लिखने के कारण इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सीता लेखनी की पहाड़ी कहते हैं। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? तो संख लिपि, याद रखना है। क्या? संख लिपि। ठीक, कौन सा मंदिर स्थित है इसमें? मंदिर, कौन सा मंदिर स्थित है आपसे पूछेगा। तो आंसर करेंगे बागेश्वरी देवी। लिखिए बागेश्वरी, बागेश्वरी देवी बोल सकते हैं, या कुदरगढ़ी देवी भी, इसी को कुदरगढ़ी भी बोलते हैं, कुदरगढ़ी या बागेश्वरी देवी बोले या कुदरगढ़ी देवी बोले, दोनों एक ही है। कहां ये? तो सीता लेखनी की पहाड़ी में कुदरगढ़ में स्थित है। ठीक ना जी। यह मेला कब लगता है? कुदरगढ़ का मेला, मेला क्या लगता है यहाँ पास दोस्तों? तो यहीं पास, मतलब इसी पहाड़ी में, कुदरगढ़ की पहाड़ी या सीता लेखनी की पहाड़ी में कुदरगढ़ का मेला लगता है। कुदरगढ़
का मेला आयोजित की जाती है। मेला कब, किस अवसर पर यहां कुदरगढ़ का मेला आयोजित की जाती है? तो राम नवमी के अवसर पर, लिखिए क्या, राम नवमी के अवसर पर, राम नवमी के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर कुदरगढ़ का मेला आयोजित की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यह दोस्तों आपका कुदरगढ़ सीतालेखनी की पहाड़ी कहाँ है? तो ग्राम बलनारे में, सूरजपुर में स्थित है। उप विभाग कौन से उप विभाग में है? तो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ कौन से मंदिर स्थित है दोस्तों? तो बागेश्वरी देवी की मंदिर या कुदरगढ़ी देवी की मंदिर है। बागेश्वरी देवी भी बोल सकते हैं, कुदरगढ़ी देवी भी बोल सकते हैं। कुदरगढ़ में दोस्तों मेला लगता है। कुदरगढ़ का मेला किस अवसर पर? तो रामनवमी के अवसर पर यह मेला आयोजित की जाती है। कहां पर से? इसका लोकेशन मैप के माध्यम से देख लेते हैं। इसका लोकेशन दोस्तों देखिए, इसका लोकेशन ये आपका सूरजपुर वाला क्षेत्र है। ये सूरजपुर वाला क्षेत्र है दोस्तों। यही आसपास दोस्तों आपका सीता लेखनी की पहाड़ी है। सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी यही आसपास है। ये वाला क्षेत्र देखिए ना, ये वाला क्षेत्र सूरजपुर है। तो यही आसपास चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, काला वाला। तो इसी आसपास दोस्तों सूरजपुर में यहीं पर सीता लेखनी की पहाड़ी है। यहीं से सीता माता गुजरी थी और यही एक पत्थर में एक लेख लिखी थी सीता ने, इसलिए इसे सीता लेखनी की पहाड़ी कहते हैं। और यही बागेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। ये बात को आपको नहीं भूलना है, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैमूर पर्वत श्रृंखला की। दूसरा स्थलाकृति है क्या? कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में हम बात करते हैं। कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में हम क्या करते हैं जी? बात करते हैं, ठीक ना। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछे दोस्तों इसका विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार पूछेगा आपसे, तो विस्तार इसका करेंगे आप पूरा का पूरा एमसीबी जिला में, मनेरगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में इसका विस्तार है। और दोस्तों कहां? तो कोरिया में इसका विस्तार देखने को मिलेगा जी, कोरिया में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा ये कौन से उप विभाग में स्थित है? कौन से उप विभाग में स्थित है दोस्तों? उप विभाग पूछेगा आपसे, तो आंसर करेंगे चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी वाले क्षेत्र में कौन सा है? कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ये किसका विस्तार है जी? कैमूर पर्वत श्रृंखला किसका भाग है पूछेगा आपसे। कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो आपसे कौन से पर्वत श्रृंखला दोस्तों भाग है, तो याद रखना है भाग। तो दोस्तों भारत में एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। क्या? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। उसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है कैमूर पर्वत श्रृंखला, है ना। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का क्या है जी? हिस्सा है। भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसी का दोस्तों टूटा हुआ भाग है क्या? आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला, ठीक ना। कैमूर पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपको दिखाई देगा एमसीबी जिला और कोरिया जिला में। कहा? तो ये देखिए, ये जो मैं बनाया हूं ना, यही क्या है आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला जी। ऐसे तो एमसीबी कहा? एमसीबी में है, एमसीबी जिला में, और कोरिया में इसका विस्तार है जी, कोरिया जिला में इसका, ठीक ना। एमसीबी और कोरिया में इसी का विस्तार है कैमूर पर्वत श्रृंखला का बीच में, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें? अब हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे हम? तो रामगढ़ की पहाड़ी की बात करते हैं। अगला हम तीसरा भू स्थलाकृति रामगढ़ की पहाड़ी पे चर्चा करेंगे। तीसरा, है ना, तीसरा हम बात करेंगे
रामगढ़ की पहाड़ी, इसे रामगिरी की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक ना। रामगढ़ की पहाड़ी बोलूं या रामगिरी की पहाड़ी बोलूं, सब एक ही है, ठीक ना। आपको याद होना चाहिए बस। विस्तार कहां है इसका, इसका आपसे पहली क्वेश्चन पूछेगा भाई रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार बताइए। विस्तार, तो इसका विस्तार सिर्फ सरगुजा में है। कहां है? सरगुजा में है। इसका उप विभाग बताइए, उप विभाग कौन से उप विभाग में स्थित है? ये उप विभाग पढ़ चुके हैं ना, 5 उप विभाग। तो 5 उप विभागों में से कौन से उप विभाग में स्थित है? उप विभाग कौन से उप विभाग में ये स्थित है? तो आंसर करेंगे दोस्तों सरगुजा बेसिन में। सरगुजा बेसिन उप विभाग में क्या है जी? स्थित है, ठीक। सरगुजा बेसिन उप विभाग में रामगढ़ की पहाड़ी क्या है जी? स्थित है, ठीक ना दोस्तों। रामगढ़ की पहाड़ी ना मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है जी। किसके तट पर स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी? आपसे तट पूछेगा तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, लिखेंगे आप मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के तट पर, नदी के तट, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सी नदी? कौन सी नदी जी? तो मंदाकिनी नदी के तट पर आपका रामगढ़ की पहाड़ी क्या है जी? स्थित है। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। यहां गुफा पाए जाते हैं, 3 गुफा है, पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे गुफा कितने हैं इसमें। तो इस पहाड़ी में दोस्तों, इस रामगढ़ की पहाड़ी में 3 गुफा है। 3 गुफा है, क्या क्या? एक गुफा बोल सकते हैं लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, और आपको दोस्तों जोगी मारा, लिखिए सीता बेंगरा। पहला गुफा आपका लिखिए सीता बेंगरा। दूसरा गुफा है आपका दोस्तों लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा। ये बेंगरा का मतलब ही गुफा होता है जी, जिसमें लक्ष्मण बेंगरा लिख रहा हूं तो बेंगरा का मतलब ही गुफा होता है, ठीक ना। तीसरा लिखिए जोगी मारा, जोगी मारा, जोगी मारा। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, ठीक, इंपॉर्टेंट गुफा है। मैं बात करूंगा दोस्तों कुछ और। भाई इस पहाड़ी के खोजकर्ता कौन है पूछेगा आपसे। खोजकर्ता को पूछा जा सकता है कि रामगढ़ की पहाड़ी की खोज किसने की थी, है ना, पूछा जा सकता है। तो कर्नल औसले के द्वारा खोजा गया था जी। किसके द्वारा? कर्नल औसले। कर्नल औसले, कर्नल औसले के द्वारा दोस्तों कब खोजा गया था जी? तो 1848 ईस्वी में खोजा गया था। 1848 ईस्वी में कर्नल औसले के द्वारा रामगढ़ की पहाड़ी को क्या किया गया था? खोजा गया था, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, ठीक ना। अब यहां कुछ ना साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं जी। यहां पर कुछ साक्ष्य मिले, एविडेंस। अब यह साक्ष्य दोस्तों इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामगढ़ की पहाड़ी में कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो दोस्तों हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। हमारा इतिहास इससे मजबूत होता है, हमारे इतिहास को संजोए रखते हैं। तो 3 काल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। एक रामायण कालीन साक्ष्य यहाँ देखने को मिलेंगे। क्या? रामायण कालीन साक्ष्य देखने को मिलेंगे, रामायण कालीन साक्ष्य। अब रामायण कालीन साक्ष्य में यहाँ क्या क्या एविडेंस देखने को मिलेगा? क्या क्या एविडेंस है यहाँ रामायण कालीन साक्ष्य में, ठीक ना। तो लिखिए क्या क्या यहाँ एविडेंस है। तो सबसे पहला एविडेंस दोस्तों सीता बेंगरा है। यहाँ सीता, भी पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रामायण कालीन साक्ष्य है, कौन सा गुप्त कालीन साक्ष्य। यहाँ 3 काल के एविडेंस मिले रामगढ़ की पहाड़ी में। एक रामायण कालीन साक्ष्य मिले हैं, दूसरा मौर्य कालीन साक्ष्य मिले हैं, तीसरा गुप्त कालीन साक्ष्य मिले हैं।
तो हमारे इतिहास में दोस्तों, भारतीय इतिहास के 3 काल के साक्ष्य इस रामगढ़ की पहाड़ी में मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास को मजबूत करता है। ठीक ना, ठीक। सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा। सीता बेंगरा रामायण कालीन से संबंधित है। दूसरा मैं लक्ष्मण बेंगरा लिख रहा हूं जी, लक्ष्मण बेंगरा लिख रहा हूं ना, तो लक्ष्मण बेंगरा भी आपके दोस्तों रामायण कालीन से संबंधित है, याद रखना है। ठीक ना। मैं बात करता हूं सीता कुंड की। क्या तीसरा लिखना है आपको, सीता कुंड। सूर्य कुंड नहीं है, सीता कुंड। सीता कुंड स्थित है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो रामगढ़ की पहाड़ी में सीता कुंड स्थित है। सूर्य कुंड पूछेगा तो दलहा पहाड़। सूर्य कुंड कहां स्थित है पूछेगा तो दलहा के पहाड़ में स्थित है। लेकिन सीता कुंड पूछा जाएगा ना, यह सीता कुंड रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। राइट, ठीक है दोस्तों। रावण दरवाजा पूछेगा आपसे। क्या रावण दरवाजा रामायणकालीन साक्ष्य नहीं है, स्थल बोल सकते हैं। तो लिखिए चौथा साक्ष्य रावण दरवाजा। ठीक। आपसे 5वां साक्ष्य पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा 5वां साक्ष्य? तुर्रा पानी कहाँ है? तुर्रा पानी। ठीक ना। तो तुर्रा पानी मेरे प्यारे बच्चों रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। क्या? तो तुर्रा पानी लिखना है आपको। अब ये तुर्रा पानी है ना, ये तुर्रा पानी रामायण कालीन साक्ष्य है, मतलब ये रामायण कालीन से संबंधित है आपका तुर्रा पानी। ठीक, इसको भूलना नहीं है। रामगढ़ का किला देखने को मिलेगा यहीं पास क्या है? रामगढ़ का किला। लिखिए 6वां नंबर, रामगढ़ का किला। ये जो रामगढ़ का किला है ना, ये रामायण कालीन से संबंधित है, रामायण कालीन संबंधित किला है। ये बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक ना। अब मैं दोस्तों मौर्य कालीन साक्ष्य की बात करूंगा। तो इसी पहाड़ में, रामगढ़ की पहाड़ी में एक साक्ष्य मिले हैं मौर्य काल के। कौन सा? तो मौर्य काल। अब मौर्य काल से संबंधित केवल एक ही साक्ष्य मिले हैं, वो है जोगी मारा की गुफा। क्या? जोगी मारा की गुफा। जोगी मारा की गुफा। ये जोगी मारा की गुफा है ना, ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक। अब मैं बात करता हूं दोस्तों गुप्तकालीन साक्ष्य। ठीक, लिख रहा है आपका गुप्तकालीन साक्ष्य। गुप्तकालीन साक्ष्य मिले हैं। गुप्तकालीन साक्ष्य के तहत हम क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? तो लिखिए दोस्तों महाकवि कालिदास जी की यात्रा वृतांत मिले हैं। ठीक, तो महाकवि कालिदास की यात्रा वृतांत के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, तो महाकवि कालिदास का यात्रा वृतांत इस रामगढ़ की पहाड़ी के से साक्ष्य मिले हैं। ये गुप्तकालीन साक्ष्य है। ठीक ना। इस कालिदास है ना, इस कालिदास के यात्रा वृतांत में इस रामगढ़ की पहाड़ी को रामगिरी की एक पहाड़ी के रूप में उल्लेखित किया है ना। तो इस यात्रा वृतांत से पता चलता है कि रामगिरी पहाड़ी, रामगिरी की जो पहाड़ी है ना, यही रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की क्या है? पहाड़ी है। हम रामगिरी की पहाड़ी को रामगढ़ की पहाड़ी क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे तथ्य क्या है? ठीक ना। तो दोस्तों इस समय गुप्त काल में यहां से गुजरे थे कौन? तो महाकवि कालिदास। यहीं पास मेघदूतम की रचना करेंगे। तो इसके यात्रा वृतांत से हमें पता चलता है कि भाई रामगिरी कोई और नहीं है, हमारे सरगुजा में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी ही रामगिरी पहाड़ी है। ठीक, स्थित। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इन साक्ष्यों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? सीता बेंगरा की गुफा। क्या? सीता बेंगरा की गुफा। चलिए आगे बढ़िए,
लिखिए सीता बेंगरा की गुफा हेडिंग, हेडिंग बनाइए, सीता बेंगरा की गुफा। एक बात हमेशा याद रखना, सीता बेंगरा में सीता मतलब तो हो गया मां सीता। अब इसमें बेंगरा शब्द लिखा है, बेंगरा शब्द, तो ये बेंगरा शब्द का अर्थ ही होता है गुफा, ठीक ना। जहां भी बेंगरा शब्द दिखाई दे तो बेंगरा शब्द का अर्थ ही होता है क्या, गुफा होता है, याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए सीता बेंगरा के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं जी, इसके बारे में इसको हम विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो चलिए चर्चा करते हैं। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है जी। अब सीता बेंगरा की गुफा कहां स्थित है पूछेगा आपसे, तो आंसर करेंगे सर यह रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है। क्या यह, देखिए यह पूरे वर्ल्ड का, याद रखना पूरे भारत का नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे विश्व का, विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन प्राचीन नाट्यशाला है, नाट्यशाला है। तो पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी में एक जगह है सीता बेंगरा की गुफा, वही सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला है, ठीक ना। प्राचीनतम थिएटर भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसे सरगुजा की अजंता की गुफा कहते हैं जी, ठीक ना। इसे सरगुजा की अजंता की गुफा भी कहते हैं। लिखिए इसे सरगुजा की अजंता की गुफा कहते हैं, अजंता की गुफा कहते हैं, ये बात को नहीं भूलना है। छत्तीसगढ़ में अजंता की गुफा किसे कहते हैं आपसे पूछा जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में अजंता की गुफा, तो सीता बेंगरा की गुफा को अजंता की गुफा कहा जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। दोस्तों जब महाकवि कालिदास ने यहां से गुजरा था तो उन्होंने अपना यात्रा वृतांत में चर्चा किया है दोस्तों। यही पास दोस्तों उन्होंने एक रचना की थी, क्या, मेघदूतम की। इस मेघदूतम से पता चलता है कि यहां आषाढ़ माह में सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था, ठीक। यहां लिखिए, यहां मतलब सीता बेंगरा की गुफा में, यहां आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह में सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था, सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था, किया जाता था, ठीक ना। अब हमको कैसे पता चल रहा है कि यहां पर सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था, तो महाकवि कालिदास के मेघदूतम से पता चल रहा है कि यहां दोस्तों पुराने समय में आषाढ़ माह में सांस्कृतिक आयोजन किया जाता था। कहा, तो सीता बेंगरा की गुफा में, ठीक, यह बात को आपको नहीं भूलना है। इसी गुफा में दोस्तों 200 ईसा पूर्व में, इसी गुफा में, देखिए इसी गुफा में, सीता बेंगरा की गुफा में 200 ईसा पूर्व में ना, ईसा पूर्व में भरत मुनि ने, भरत मुनि ने, किसने, तो भरत मुनि को नहीं भूलना है आज के बाद। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, क्या, तो नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र की रचना की थी जी, रचना की थी। तो देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कहां की थी, तो रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा में बैठकर मस्त नाट्य शास्त्र की क्या की थी, रचना की थी, ठीक ना, इसको नहीं भूलना है। यह दोस्तों सीता बेंगरा के बारे में इतना फैक्ट। हम बात करेंगे अब जोगी मारा की गुफा के बारे में, ठीक ना। जोगी मारा की गुफा, जोगी मारा की गुफा के बारे में हम चर्चा करेंगे,
ठीक ना। जोगी मारा का गुफा के बारे में आपको खास बात याद रखना है। क्या क्या बात आपको याद रखना है? यह मौर्यकालीन गुफा है जी। क्या मौर्यकालीन गुफा है यह? कितनी अच्छी बात, यह मौर्यकालीन गुफा है। ठीक, ये बात को आपको नहीं भूलना है। जब जोगी की बात आए, मैं तेणु जोगी होना, तो जोगी की बात आएगा तो समझ जाना मौर्यकालीन गुफा है। ठीक ना। यह गुफा सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है। ठीक ना, यह सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है। यह लिखिए, सीता बेंगरा गुफा से सटी हुई है ना, सटी हुई है। मतलब लक्ष्मण, सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा दोनों सटे हुए हैं एक साथ। समझ में आ रहे हैं ना? ठीक ना। ठीक, देखिए दोस्तों, यहां नर्तक देवदत्त और सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। यहां लिखिए, यहां नर्तक, एक नर्तक हुए कौन? तो देवदत्त, संजय दत्त नहीं पढ़ना है इसको, देवदत्त। कौन? देवदत्त एवं सुतनिका, क्या? सुतनुका, सुतनिका के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है जी, यहां पास वर्णन मिलता है। किसमें? तो जोगी में, जोगी मारा गुफा में। यहां नर्तक देवदत्त एवं सुतनुका के प्रेम गाथा का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक, ठीक है जी। इस गुफा में ना बहुत सारे लेख देखने को मिलेंगे। इस गुफा में ना उत्कीर्ण लेख हैं, कुछ लेख लिखे गए हैं। किसमें? तो जोगी मारा के गुफा में। तो इस गुफा की लिखिए, इस गुफा की उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख हैं कुछ। अब ये उत्कीर्ण जो लेख लिखे गए हैं इसमें दोस्तों, यह भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी में है। इस लेख की भाषा क्या है आपसे पूछेगा, तो भाषा करेगा तो आंसर लेंगे पाली में लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, पाली में। लिपि पूछेगा आपसे, किस लिपि में लेख लिखे गए हैं, तो आंसर करेंगे ब्राह्मी लिपि में। क्या? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक, तो खास जोगी मारा गुफा के बारे में ये खास है ये चीज। ठीक, ठीक। अब हम बात करते हैं दोस्तों लक्ष्मण बेंगरा की। किसकी? तो लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा के बारे में बात करते हैं। बेंद्रा नहीं पढ़ना है, बेंगरा ही है, बेंगरा। समझ में आ रहा है ना? बेंगरा मतलब गुफा होता है। ठीक, चलिए लक्ष्मण बेंगरा के बारे में पढ़ते हैं। यह गुफा जोगी मारा गुफा के समकक्ष स्थित है। क्या? जोगी मारा गुफा के समकक्ष स्थित है। लिखिए, यह गुफा जोगी मारा गुफा के मारा गुफा के समकक्ष स्थित है। समकक्ष स्थित है जी ना, समकक्ष स्थित है। बस इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। अब दोस्तों यही पास ना आपको हाथी पोल की गुफा दिखाई देंगी। किसकी? ठीक, हाथी पोल की गुफा। चलिए अब हम अगला क्या पढ़ेंगे? हाथी पोल की गुफा। हाथी पोल की गुफा। हाथी पोल की गुफा क्यों कहा जा रहा है इसे? वास्तव में गुफा नहीं है, लेकिन हाथी पोल की गुफा कह देते हैं। इस गुफा में विशाल सुरंग है जी। देखिए इसके बारे में, यह हाथी पोल की गुफा है ना, इस गुफा में एक विशाल सुरंग है। विशाल क्या है? सुरंग। सुरंग
एक विशाल सुरंग है जहां एक हाथी आसानी से गुजर सकता है। जहां लिखिए, जहां एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, आसानी से गुजर सकता है, ठीक ना। एक हाथी आसानी से गुजर सकता है, इसलिए इसे हाथी पोल की गुफा कहते हैं। क्या? हाथी पोल की गुफा, क्योंकि यहां से हाथी गुजर सकता है ना, इसलिए इसे हाथी पोल की गुफा कहा जाता है। ठीक, हाथी पोल की गुफा कहते हैं। ठीक ठीक ना। अब यहां से हाथी गुजर सकता है, मतलब बहुत बड़ा गुफा होगा। तो इस गुफा के अंदर ना एक कुंड है जी, ठीक ना, ठीक ना। लिखिए इसके बारे में। इस गुफा के अंदर, इस गुफा के अंदर एक कुंड है, एक कुंड दिखाई देगा आपको। जब अंदर जाएंगे ना तो इस गुफा के अंदर एक कुंड है, एक कुंड दिखाई देगा आपको। उसी कुंड को ना सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। क्या? सीता कुंड। सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यह सीता कुंड है ना, यह रामायण कालीन से संबंधित है। मतलब सीता कुंड रामायण कालीन साक्ष्य है, ठीक, एविडेंस है। ठीक है जी, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये दोस्तों आपको क्या इंपॉर्टेंट हाथीपोल की गुफा, हाथीपोल की गुफा में सीता कुंड स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों मांझ टोली की पहाड़ी। क्या? मांझ टोली की पहाड़ी। मांझ टोली की पहाड़ी। मांझ टोली की पहाड़ी पे हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में क्या खास है मांझ टोली की पहाड़ी। मांझ टोली की पहाड़ी कौन से जिले में इसका विस्तार दोस्तों? तो आंसर करेंगे विस्तार। इसका विस्तार सिर्फ एमसीबी जिला में है, याद रखना है। क्या? एमसीबी जिला में। कौन से उप विभाग में ये पूछेगा आपसे? उप विभाग में है, तो आंसर करेंगे चांग भखार। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी में ही, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी में ही मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में मांझ टोली की पहाड़ी का विस्तार है। राइट, ठीक। यहां से कौन से नदी का उद्गम होता है? नदी उद्गम पूछेगा यहां से। किस नदी का उद्गम होता है? नदी उद्गम। यहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है जी? तो आंसर करेंगे बनास नदी का। क्या? बनास नदी। यह बनास नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होंगी, उत्तर की ओर। समझ में आ रहा है ना? तो यहीं से होकर बनास नदी निकलती है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों सोनहट का पठार। क्या? सोनहट, सोनहट का पहाड़ी भी बोल सकते हैं, पठार भी बोल सकते हैं। सोनहट की पहाड़ी लिख देता हूं मैं। सोनहट की पहाड़ी लिख देता हूं मैं। सोनहट की पहाड़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक। इसका विस्तार पूछेगा आपसे, सोनहट की पहाड़ी का विस्तार कहां है जी, पूछेगा आपसे। तो सिर्फ आपको बताना है सर एमसीबी जिला में है, ठीक। किस उप विभाग का हिस्सा है ये? उप विभाग का हिस्सा है सर। आंसर करेंगे चांग बखार। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का हिस्सा है, देवगढ़ की पहाड़ी का हिस्सा है। अब सोनहट की पहाड़ी की कुछ खास विशेषता क्या है? तो यहां एक स्पेशल खनिज पाया जाता है, स्पेशल खनिज। खनिज
कौन से स्पेशल खनिज यहां पाए जाते हैं आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों यह ना यहां से ना अर्ध कोकिंग कोयला प्राप्त होता है का अर्ध कोकिंग, अर्ध कोकिंग कोयला प्राप्त होता है जी। यहां से कोयला, यहां से ना अर्ध कोकिंग कोयला प्राप्त होता है, नहीं भूलना है, खनिज के रूप में। कहां से? तो सोनहट की पहाड़ी से। ठीक, यह रहा इंपॉर्टेंट तथ्य। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का पूर्वी बुंदेलखंड का पठार पूरी तरह से कंप्लीट होता है। कल हम जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों हम महानदी का जो बेसिन है या छत्तीसगढ़ का मैदान है जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।